एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूल की एक माला भेंट की थी। लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है, जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वे सभी देवताओं की शक्ति हीन हो गई और उनका सारा धन वैभव भी लुप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसीलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल फेंका गया। दानवों के अत्याचार से निराश होकर इंद्रदेव और देवतगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छुपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्गलोक हासिल कर लोगे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बाद असुर राज बलि को बताया। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसीलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरह समुद्र का मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। तो इसलिए धनतेरस मनाया जाता है।